की जय। जो बोले सो निर्भय सद्गुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय सद्गुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय सद्गुरु रविदास महाराज की जय। रविदास शक्ति, रविदास शक्ति, बाबा साहेब, बाबा साहेब, मानव कांसीराम साहेब, मानव कांसीराम साहेब, मानव कांसीराम साहेब। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार, अब बनारसी अंदाज में हिंदी वर्जन। दोस्तों, आज बहुजन नायक मानवर साहेब कांसीराम साहब का 18वां पुण्यतिथि ग्राम सभा डिग्गी में उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली स्थित आदर्श ग्राम सभा डिग्गी में मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में पूरे समाज को एक संदेश देने का काम किया जा रहा है। तो आइए हमारे साथ इस ग्राम सभा के जो गुरु रविदास जी महाराज की जो कमेटी है, जो गुरु रविदास जी महाराज का जो मंदिर का कमेटी है, उनके पदाधिकारियों, सदस्यगण और ग्रामीणों से हम बात करेंगे कि आज ये पुण्यतिथि मनाने का उनका पर्पज क्या है और उसको किस तरीके से मनाते हैं। तो आज वीडियो में आप लोग बने रहें, शेयर लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। पहले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सर आपका नाम। मेरा नाम जसपाल सिंह, सोशल एक्टिविस्ट, ग्राम सभा डिग्गी से मैं बिलोंग करता हूं। मानवर साहब कांसीराम साहब का आप लोग आज पुण्यतिथि मना रहे हैं और मानवर साहब ने कहा था कि पुण्यतिथि या जन्मदिन इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन ये आप लोग मना रहे हैं, तो इसका मनाने का उद्देश्य क्या है? इसका सर मनाने का उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे बहुजन महापुरुषों ने हमारे समाज के उत्थान के लिए कार्य किया है, तो आने वाले पीढ़ियों को हम लोग एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं कि जब तक हम, ठीक है जन्मदिन ज़रूरी नहीं है, परिनिर्वाण दिवस ज़रूरी नहीं है, तो इसके माध्यम से हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ, आप उनको भी पता लग सके कि हमारे महापुरुषों ने हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए उन्होंने कितना बड़ा योगदान किया है। सर, ये हम जानना चाहेंगे कि मानवर साहब बहुत पहले जो राजनीतिक परिस्थिति थी उसके अनुसार उन्होंने काम किया और वास्तविक रूप में बहुजन समाज को बहुत कुछ दिया, लेकिन आज के परिवेश में मानवर साहब की तब की बातें कहाँ तक अमल में और कहाँ तक वाजिब दिखाई देती है? सर, मानवर साहब ने जो कार्य किया था, और वो भारतीय राजनीति के एक रसायन शास्त्री भी माने जाते हैं, और उन्होंने जो अपना पूरा जीवन समर्पित इस बहुजन समाज के नाम पर किया है, आज उन्हीं की देन है। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साहब के जाने के बाद में जो कारवां रुक गया था, आज उनके कारवां को बढ़ाने वाले या मानवर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब के कारवां को धरातल पर उतारने वाले केवल मानवर कांसीराम साहब है, और उन्हीं का एक श्रेय है, उन्हीं की एक देन है कि आज हम लोग उनके कारवां को आगे लेकर जाने के लिए संकल्पित हुए हैं। साहब ने कहा था, उन्होंने पुस्तक लिखा था चमचा युग, और आज वो चीज़ देखने को मिल रहा है कि साहब ने एक संगठन बनाया था लेकिन आज हज़ारों संगठन है। तो साहब का चमचा युग जो पुस्तक है, जो उनके संदेश है, वो आज के परिवेश में आपको किस तरीके से लग रहा है, किस तरीके से आप देखना चाहते हैं उसको? देखिए सर, ऐसा है कि बहुजन समाज की लड़ाई लेकर मानवर कांसीराम साहब जो 85% की लड़ाई लेकर चले थे, और उसके साथ में 85% क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे समाज की गिनती है, और आप ये सही कह रहे हैं कि आज हमारे समाज में 85% में जो कि लाखों संगठन पैदा हो चुके हैं, और कहीं न कहीं संगठन के नाम पर या संगठन को चलाने के नाम पर वो समाज का दुरुपयोग लोग भी कर रहे हैं। मगर हमें और आपको, सभी साथियों को उन संगठनों से भी सावधान होना है कि जो बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब के आदर्शों पर ना चल के वो केवल निजी अपने स्वार्थों का सेवन कर रहे हैं, उन लोगों से हम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत। तमाम राजनीतिक दल, तमाम सामाजिक संगठन ये कह रहे हैं
कि मानवर साहब द्वारा जो बनाई गई पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, आज वो मानवर साहब के ही विचारों से बिल्कुल अलग थलग और भटक चुकी है। इस पर आप क्या कहेंगे? सर ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने अपने स्पीच के माध्यम से आपको अवगत कराया है कि ज्योतिबा फुले साहब ने 1848 में जो मिशन कारवा लेकर चले थे, उनके बाद में छत्रपति साहू जी महाराज लेकर चले, उनके बाद बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो है कि उस कारवा को आगे बढ़ाने का 40 साल अथाह प्रयास से जो है कि एक हम लोगों को भारतीय संविधान स्थापित करके हम लोगों को एक हक अधिकार देने का उन्होंने कार्य किया। और उनके जाने के बाद में तकरीबन 10 से 12 साल तक ये कारवा रुक गया था। और मानवर कांसीराम साहब ने उस कारवा को जो है कि उनके बारे में जब एनलिसन ऑफ कास्ट जाति का विनाश नामक पुस्तक को अध्ययन करते हैं और वहीं से वो प्रण लेते हैं और प्रण लेकर अपने समाज के प्रति वो एक संकल्पित हो जाते हैं। और संकल्प लेने के बाद जो है कि उस समाज को दशा और दिशा देने का उन्होंने कार्य किया है। और आज के डेट में जो आपका सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी जो है कि उस मिशन से भटक गई है, ये समाज में वही लोग हैं जो इस मानवर कांसीराम साहब ने एक चमचा युग पुस्तक नाम की एक पुस्तक जो लिखी थी। ये समय समय पर जब आप समाज में या हम या हमारा कोई भी मिशन का साथी कार्य करने के लिए चलता है तो उन मनवादियों द्वारा जो कि सामंतवादियों द्वारा हमारे समाज का विरोध करने के लिए, हमारे नौजवान साथियों का, मिशन के साथियों का विरोध करने के लिए समय समय पर ये जो है कि चमचा बना के समाज में छोड़ दिए जाते हैं कि वो उनका विरोध कर सके और वो सही दिशा से भटक जाएं। लेकिन मानवर साहब की बनाई हुई पार्टी का उनके जाने के बाद कुछ समय तक बहन जी का असर दिखा, लेकिन अब वो ग्राफ गिरता ही जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि जो अभी आपने अपने स्पीच के माध्यम से जो है कि मीडिया का जो एक जिक्र किया, वो कहीं न कहीं लोकतंत्र में जो 4 स्तंभ माने जाते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, विधायिका, उसका बहुत बड़ा अहम रोल है। और क्योंकि हमारी खबरें या आपकी खबरें जो है कि कोई नहीं दिखाना चाहता है और उस पर हमको भी विचार करने की ज़रूरत है और हमें भी अपना मीडिया खड़ा करने की ज़रूरत है, जैसा कि आज का एक कार्य किया गया है। और जो है कि बहुजन मीडिया के बहुत फायर ब्रांड पत्रकार नेशनल दस्तक के शंभू कुमार सिंह अपने वीडियो में हमेशा हम लोगों को अवगत कराते रहते हैं कि बहुजन मीडिया ही सच्ची मीडिया है और सच्ची मीडिया हमारी जो है कि सोशल मीडिया है, सच्ची मीडिया है, बहुजन मीडिया है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विश्वास नहीं करते हैं, प्रिंट मीडिया पर विश्वास नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं मेरा विश्वास अब जो है वो सोशल मीडिया पर है और बहुजन मीडिया पर विश्वास है। चलिए और लोगों से साथियों बात करते हैं, देखते हैं कि आज के मानवर साहब के पुण्यतिथि में और लोगों का क्या विचार है। सर आपका नाम? रविंद्रनाथ। आज मानवर साहब की पुण्यतिथि 18वीं मनाई जा रही है, ये कब से यहाँ पे मनाया जा रहा है, कितने सालों से? लगभग 8 सालों से हम लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। उसके पहले हल्का फुल्का मनाता था, लेकिन अब हमारे समाज के लोग थोड़ा जागरूक होते जा रहे हैं, इसलिए काफ़ी संख्या में हम लोग मिल के मनाते हैं। आपको लगता है कि मानवर साहब की जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है इससे समाज में जागरूकता फैल पाएगी? हाँ। चलिए और लोगों से हम लोग बात करते हैं, जानना चाहते हैं कि मानवर साहब की आज 18वीं पुण्यतिथि हो गई, लेकिन आज भी समाज जहाँ का तहाँ खड़ा है। अगले व्यक्ति से हम बात करते हैं। साहब आपका नाम? राम प्रसाद। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मानवर साहब जहाँ से शुरू किए थे और आज मानवर साहब चले गए, आज उनकी 18वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, लेकिन समाज में कुछ बदलाव आपको दिखने को मिल रहा है? हाँ, बदलाव तो मतलब बहुत मिला है। लेकिन यहाँ पर तो कई संगठन, कई राजनीतिक दल, कई तरीके के लोग हो गए, सब चमचा युग चल रहा है अब तो। नहीं, सबसे मतलब नहीं है। हम अपने मिशन या बाबा साहब और कांसीराम जी के बातों विचारों को लेकर और लोगों से हम लोग बात करते हैं, और लोगों से जानना चाहते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम श्यामबली लहरी है। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी का 1 सीट निकला है, अभी ये रिजल्ट जो आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और धीरे धीरे पूरे भारत में इसका बहुजन समाज पार्टी का जो है कि
लहर पैदा हो रहा है। आने वाले दिनों में इसके परिणाम दिखाई देंगे। लेकिन इसके परिणाम तो हरियाणा के अंदर दिखाई दिए और बहन जी ने पूरे चुनाव में जो नतीजे आए उसका ठीकरा तो जाट समाज पर फोड़ दिया। देखिए, फूट डालो और राज करो, ये हमारे देश के फॉरवर्ड लॉबी का ये सूत्र रहा है। हमारा समाज बहुत बड़ा तबका है, इसको तोड़ने का काम किया जाता है। 85 पे 15 तभी हावी है जब वो तोड़ पाते हैं, और साम दाम दंड तमाम नीतियों के तहत हमारे समाज को तोड़ते हैं, और तोड़कर तभी वो अपना सत्ता काबिज कर पाते हैं या सत्ता हासिल कर पाते हैं। और लोगों से बात करेंगे। महाराज जी, आप ये बताओ, गुरु महाराज सदगुरु रविदास जी महाराज ने एक बात कही थी कि चाहूँ ऐसा राज में जहाँ मिले सबन को अन्न और छोट बड़ सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ये चीज़ें आपको आज सार्थक दिख रही हैं या फिर इसमें कुछ बदलाव है? बदलाव तो जरूर है जी सर। लेकिन सदगुरु महाराज जी ने जो बात कही थी अब वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है। पूरी तरीके से एक समाज, एक जाति का विशेष का वर्चस्व बना हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे, वो राजनीति लेकर के सब गिराना चाहते हैं ना जी सर। और लोगों से हम लोग बात करेंगे। आज मान्यवर साहब की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि पर यहाँ पे पूरा गांव जुटा हुआ है। गांव मान्यवर साहब के बारे में क्या सोचता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। साहब, आपका नाम? नंदलाल। मान्यवर साहब ने बहुत पहले एक बात कहा था, हमने भी उनके कई स्पीचों में सुना था कि चमार 4 तरीके के होते हैं। उन्होंने खुल के कहा था ये बातें। आपको क्या लगता है कि मान्यवर साहब की बातें आज सही हैं या फिर गलत है? सत्य है। उस तरीके के लोग हैं जिस तरीके के मान्यवर साहब बताते थे? नहीं, अभी परिवर्तन नहीं आया है। जो वो कहते थे उसका परिवर्तन नहीं आया है। अभी कुछ लोग जागे हैं, ज़्यादा लोग नहीं जागे हैं। ज़्यादा लोग नहीं जागे? नहीं जागते तो परिवर्तन। देखिए क्या जनसंख्या है हमारा, इतना भारी, इतना अथवा है, बस्ती है। कितना बस्ती होगी, कितने लोग होंगे लगभग? अरे लगभग में हमारे मान के चलिए, हमारे कम से कम तो 100-125 होगी बस्ती। यहाँ पे उपस्थित कितने लोग होंगे लगभग? 60-65 लोग हैं, बहुत हैं। तो इतनी बड़ी पुण्यतिथि मनाई जा रही है लेकिन इतने ही दिख रहे हैं। हाँ, बच्चे हैं, गार्जियन तो आए ही नहीं हैं पहले काम। आप क्या कहेंगे, ये इतनी बड़े गांव में सिर्फ इतने ही लोग दिख रहे हैं आज मान्यवर साहब की पुण्यतिथि पर? सर, मेरा नाम संत रविदास जी के जो परम दास हैं, और यहाँ के स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है कि स्थिति को अब इसको सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा। रहा कि धीरे धीरे अपना लोग यहाँ के जागृत हो रहे हैं और जागेंगे। जब तक हमारे यहाँ के लोग जितने नवयुवक हैं इसी तरह अपना जो है कि नित्य कार्य अपना करते चले, परिवर्तन अपना शील बनते रहेंगे तो कार्य जरूर सफल होगा, इसमें दो राय नहीं है। और लोगों से हम लोग बात करते हैं। साहब, थोड़ा आगे आ जाइए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मान्यवर कांसीराम साहब ने जाते जाते एक बात कहा था कि आपको अपना स्वयं की सत्ता बनानी है, स्वयं का राज लाना है। आपको लगता है कि हमारा समाज स्वयं का राज लाया है या फिर ला पाएगा? ऐसा है कि हमारा समाज जो है धीरे धीरे जन जागृति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर प्रगति जरूर कर रहा है, लेकिन वह अपने आप को स्वयं नहीं समझ रहा है कि हम कैसे संगठित हों और इस संघर्ष में कामयाबी पावें। संगठन के नाम पर तो हजारों संगठन बना रहे हैं लोग। वो सही है कि हजारों संगठन हैं, लेकिन संगठन का मूल उद्देश्य होता है कि हमें जो लक्ष्य प्राप्त करना है उस लक्ष्य को कैसे लक्षित करें, उधर अक्सर होने की ज़रूरत है। आइए, एक जन और हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। साहब, आपका नाम? मेरा नाम राम हरख है। हम आपसे यह जानना चाहेंगे, मान्यवर साहब को आप कितना जानते हैं? मान्यवर साहब को हम बहुत जानते हैं। हमारे वो मसीहा हैं, हम दलित समुदाय के हैं। तो मान्यवर साहब का योगदान जो है समाज में, क्या उसका जो उन्होंने योगदान दिया था उसका यह समाज अदा कर पा रहा है आज? अभी थोड़ी थोड़ी जाग रहे हैं हमारे समाज के लोग उनका अदा करने में हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि आज मान्यवर साहब का पुण्यतिथि है और आदर्श ग्राम सभा डिग्गी में मनाई जा रही है गुरु रविदास जी महाराज मंदिर पर। जो भी हमने सवाल अपने लोगों से किया उनमें आपको क्या सीख मिली, क्या सही लगा, क्या गलत लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार
उत्तर प्रदेश चंदौली। बहुत बहुत धन्यवाद।